नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और जो मेरे पीछे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 से आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कैसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, वो मैं एक्सेल शीट शेयर करूंगा। और मेरा नाम CS KK अग्रवाल है और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। व्हाट्सएप 9999227381। तो हमसे जुड़िए जरूर, आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्सेल शीट में जो भी बनाया था वो नाम PPT में डाला हुआ है, लेकिन पहले एक बार प्रोविजन समझिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जो 5 पॉइंट है AAA BCD, मैं मान के चल रहा हूं ये सब आपको पता है सेक्शंस। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक बार डिस्कस भी किया था, जहां पर हमने आपके साथ ये था, आप ये 5 पॉइंट्स प्रूव करें आपको ITC मिल के रहेगा। लेकिन अभी इस वीडियो में ये है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। तो ये हमने ये 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, कि जहां पर AA में GSTR 1 में कम्युनिकेशन होगा और GSTR 2 में आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात है क्लॉज C में, जहां पर ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और 41 में लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब में मैं रूल 36 में भी जा सकता हूं। बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स, जो 2B में नजर आएगा, एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न। तो मुझे प्रोविजनल बेसिस पे, सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे प्रोविजनली मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन अ प्रोविजनल बेसिस टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यही तो है। इसका मतलब मैं प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं, भले मेरे 2B में आए नजर या ना आए। आप समझिए इस चीज को। अब आप समझिए, पिछले वीडियो में हमने कहा था क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA आ गया है तो 36 सब रूल 4 को ओवरराइड करेगा। लेकिन कुछ व्यूज ऐसे भी हैं जहां पर ये कहता है कि ये दोनों AA और 36 सब रूल 4 को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो को एग्जिस्टेंस के बारे में ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। और को एग्जिस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देयर इज ए क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो सेक्शन 16(2) and 16(4) conditions should be fulfilled simultaneously. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि आप सितंबर 3B के बाद आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। And 36 sub rule 4 should be fulfilled on monthly basis. In this way, there will be no conflict between act and rule. Credit shall be available on provisional basis till the expiry of period as specified in section 16 subsection 4. अभी मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मतलब मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर इसमें से कुछ चीजें आपको पता होगा, लेकिन जो नए देखने वाले हैं, जो अभी अभी GST प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ऐसा भी बहुत लोग हैं, तो उनको भी समझाना है। तो उन दोनों को, आपको भी ध्यान में रख के, उनको भी ध्यान में रख के ये हमने चार्ट बनाया। देखिए, जून 2021 का इनवॉइस जून 21 के GSTR 1 में आपका सप्लायर अपलोड कर देता है, तो एज ए रिसिपिएंट आपको 2A में जून 21 में नजर आएगा और 2B में भी जून 2021 में नजर आएगा और आपको क्रेडिट एलिजिबल होगा जून 2021 में। जून 21 का इनवॉइस आपका सितंबर 22 में अपलोड होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो 2A में तो जिस मंथ का इनवॉइस होता है उसी मंथ में नजर आता है। इन 2B में जिस मंथ अपलोड होता है उस मंथ नजर आता है, तो सितंबर 22 में ये नजर आएगा और क्रेडिट एलिजिबिलिटी आएगी सितंबर 22 में। यानी कि आप 21-22 का क्रेडिट आप 22-23 के सितंबर के 3B में आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर जून 2021 का इनवॉइस अक्टूबर 2022 में अपलोड होता है तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। 2A में तो जून 2021 में नजर आ जाएगा। यानी क्लॉज C जो कहता है कि सप्लायर हैज पेड द टैक्सेस, तो क्लॉज C के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन AA के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सितंबर के बाद अपलोड हुआ है। तो 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि A, B, C, D ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके बावजूद AA के कारण ये आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। AA का ये इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिए, मैंने और एक टेबल बनाया है चीजों को आसान करने के लिए। जून 21 का इनवॉइस जून 2021 में अपलोड हुआ, तो 2A का जून 2021 में नजर आएगा, बाकी अदर मंथ में नजर ही नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो जून 2021 का इनवॉइस किसी भी मंथ में अपलोड हो, आपके जून 2A में ही नजर आएगा, ये वाला याद रखिएगा।
लेकिन टू बी में जिस मंथ अपलोड होता है उस मंथ नजर आता है। तो जून 2021 का इनवॉइस जून 2021 में आया, तो टू बी के जून 2021 में आया, तो 100 रुपया का क्रेडिट आप जून 2021 में एलिजिबल हो गए। जून 2021 का इनवॉइस सितंबर 2021 में अपलोड हुआ है, तो सितंबर के टू बी में आप नजर आएगा और यहां पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आया, नजर आ जाएगा। आप यहां आया तो नजर ही नहीं आएगा, याद रखिएगा। टू ए में भले नजर आए लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब डिफरेंस क्या हो सकता है टू ए और टू बी में? टू ए में भी 100 ये पॉसिबल है, लेकिन टू ए में 100 और टू बी में 0 ये कब पॉसिबल है? यहां पॉसिबल है जब आप अक्टूबर मंथ, पिछले साल का इनवॉइस सितंबर के बाद के मंथ में अपलोड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। और टू ए में 0 और ये टू बी में 100 ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर इनवॉइस का। अब आप समझिए रूल 36 सब रूल 4 कैसे काम करेगा। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि आपके पास इनवॉइस है जिसमें जीएसटी 100 रुपया है, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक 100 रुपया, आपको पूरे साल का जीएसटी क्रेडिट कितना चाहिए? 1200 रुपीज चाहिए, करेक्ट है। आपका सप्लायर ने 80 रुपीज अप्रैल मंथ में अपलोड किया, तो क्या आप एलिजिबल 80 के ही होंगे? ना, आप एलिजिबल होंगे 1.05 टाइम्स। 36 रूल 4 लगा दीजिए और 84 की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो आपको 36 सब रूल 4 अप्लाई करना है, याद रखिएगा। उसी तरह से 100 की जगह 90 नजर आया तो आप 94.5 के लिए एलिजिबल होंगे। 100 का 100 हुआ तो आप 105 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5 रुपया क्यों? क्योंकि पिछले सालों में आप ले नहीं पाए, तो यहां पर एडजस्ट हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा, आप पूरे साल में ये कितना है? 1200। पूरा टू बी में जितने इनवॉइसेस सितंबर से पहले अपलोड हो पाए वो कितने हुए? 1100। यानी कि टोटल क्रेडिट आप 1100 से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव कर लिया, यानी कि 100 मई में, 200 जून में, 300, तो इनवॉइसेस को हमने क्यूमुलेटिव जोड़ दिया तो 1200 टोटल आ गया। टू बी में जो क्यूमुलेटिव करने लगे तो ये टू बी में क्यूमुलेटिव करके कितना आ रहा है? 1100 आ रहा है। और एलिजिबिलिटी यानी कि आप जितना 3B में आप क्लेम कर रहे थे, मैंने क्यूमुलेटिव किया। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, मैं क्यूमुलेटिव करता गया वो सेम फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो मैं अगस्त महीने में 1102 रुपया 50 पैसा क्रेडिट क्लेम कर चुका था। लेकिन मैं मैक्सिमम क्रेडिट कितना क्लेम कर सकता हूं? 1100। तो मुझे सितंबर महीने में 2.5 का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक बात है। अब मैं बाकी 100 रुपया का अपलोड क्रेडिट क्यों नहीं क्लेम कर पाया? क्योंकि कुछ इनवॉइसेस आपके सप्लायर ने अक्टूबर 2022 में अपलोड किए थे 60 रुपए के। कुछ इनवॉइसेस जो B2B होने थे वो B2C में अपलोड हो गए, इसलिए क्रेडिट नहीं मिला। और अपलोड ही नहीं हुआ 10 का, इसलिए क्रेडिट नहीं मिला। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने सप्लायर को कहें कि भैया टाइम पे अपलोड कीजिए, B2B में अपलोड कीजिए, और इंटर अगर आईजीएसटी का क्रेडिट तो आईजीएसटी में ही डालें, C+S में नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, मंथली बेसिस पे 36 सब रूल 4 अप्लाई कीजिए, सितंबर में एनुअलाइज कर लीजिए, जितना 2B में नजर आ रहा है उतना ही क्रेडिट आप क्लेम कर पाएंगे। ये डबल A का मार है हम लोग के ऊपर। तो बस इतना ही बात करनी थी आपसे, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके ठीक वीडियो के बाद में आपको हमारी जो जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स की क्लास है वो जरूर से कीजिए। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बताते हैं कि हमसे ज्यादा इन डेप्थ, हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो सेक्शन, रूल्स, फॉर्म्स तक डिस्कस करेगा वो कोई नहीं करवा रहा पूरे इंडिया में, कोई नहीं। 120+ आवर्स की क्लासेस है जीएसटी वॉल्यूम 1 की, और वॉल्यूम 2 भी मिला देंगे तो 200+ आवर्स की क्लासेस है। तो बहुत इन डेप्थ है, बहुत इन डेप्थ है, और बहुत अच्छी है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके नीचे में हमने लर्न इन डेप्थ एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड जीएसटी विद अस, जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स विद CS KK अग्रवाल, फ्लैगशिप एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स। और इसमें आप अगर आप देखेंगे तो इस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, लॉयर, CA इन प्रैक्टिस, CAs in practice, CMA in practice, CEO, CFO and others. This course is
very in-depth and industry-oriented. We shall discuss all legal and practical points of every provisions in the Act. The course is almost plus 200 hours, and we cover every section of CGST Act, subsection, clauses, sub-clauses, proviso, explanation, और उसके पीछे के सारे logics, interlinkage of sections, IGST Act, all its corresponding rules, corresponding notifications, corresponding circulars with case laws and case studies with practical examples. We will make interlinked section with sections, sections with rules, sections with forms, sections with notifications, sections with circulars. हर चीज को interlink करेंगे. No doubt we have learners from every field all over India, since no other faculty all over India covers this much in depth of GST. Be smart learner and join now. और join now करने के लिए आपसे क्लासेस में जाइए, recorded classes है हमारी, इसमें जाइए और यहाँ पर आपको ये GST सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा जिसको आप खरीद सकते हैं. और 1750 से स्टार्ट होगा, 2 मंथ की वैलिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा.